हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 जो कि 20 मई को एग्जाम हुई है, उसके आंसर की, उसके पेपर विश्लेषण और आपके पास संभावित जो कट ऑफ रहने वाली है, यानी जिस कट ऑफ पर आपको अपनी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है उसके बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल पीछे के जो साल बीते हैं यानी 2023, 24, 25 में जो कट ऑफ रही है उसी के आधार को मानते हुए इस बार आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिस पे आपको लगता है, जिस पे आपका ये हो सकता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। तो वीडियो में ये सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने पास पारी फर्स्ट। हम मैं बता देता हूँ ये कौन सा पेपर है, पारी फर्स्ट है। और इसी के आधार पे हम क्या है अपने पेपर का जो अपनी कट ऑफ है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। अब पारी फर्स्ट ये मैं बताऊं तो ये जो पेपर था ये आपके पास मॉडरेट किस्म का था भाई, ये ज़्यादा नहीं था, इससे ज़्यादा आसान भी नहीं कर सकते और ज़्यादा अपने पास टफ भी नहीं कर सकते, यानी मीडियम साइज का जो पेपर था वो रखा है। तो इसमें अपने ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं थी। जहाँ पे ये अपन इस पेपर का विश्लेषण करेंगे तो जहाँ तक संभावना है हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आंसर्स मैंने लगा रखे हैं, बस जहाँ पे समझाने की आवश्यकता होगी मैं समझा दूंगा भाई। अब देखो पहला ही प्रश्न क्या दिया हुआ है, अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो इनका दोनों का संबंध क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से देखो भाई, अमन और रेखा ये कह रही है। अब ये रेखा क्या करे कि उसके क्या उसकी पत्नी, अब अमन की पत्नी मान के चलते हैं अक्स है और मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका पिता वाई है। अब ये अक्स अगर इसकी इकलौती बेटी है तो इसका मतलब ये अक्स कौन हो गई, रेखा ही हो गई। तो इसका मतलब है ये इस एक्स का पति है, तो इसका मतलब ये किसका पति होगा, इसका ही तो पति है। तो ये अपने पास हो जाता है पति, सही इस तरीके से था। दूसरा, अभियंता जिस तरीके से उत्पादन से, इंजीनियर जैसे उत्पादन करता है वैसे डॉक्टर क्या है वो उपचार करता, तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो अपने पास, इसके बाद में आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक खास भाषा में डेबू को इतना लिखा जाता है, इतना लिखते हैं, तो मानसी को इतना लिखते हैं, तो कोड किया है तो राजवीर को कितना लिखेंगे। तो इसमें मैं आसान भाषा में बता देता हूं भाई। ये देखो क्या लिखा है, डी तो डी 4 नंबर का है, ई 5 नंबर का है, बी 2 नंबर का है, यू 21 नंबर का है। तो ये आ गया। अब इनकी संख्या आप लोग लिख देना। तो एम जैसे 13 नंबर का है, इसके अलावा जो ए है वो 1 नंबर का है, एन 14 नंबर का है और एस है वो 19 नंबर का, आई 9 नंबर का, इस तरीके से बनाया है। तो इसके अपने पास आर कौन से नंबर का वो संख्या देख लेना, जैसे आर 18 नंबर का आएगा तो ये आपका देख लेना भाई। अब तरीका मैंने बता दिया तो इसमें दोबारा बताने की, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर में यदि अपन बात करें तो क्या है, यदि वोटर अपने पास ये लिख सकते हैं, हीटर को ये लिख सकते हैं, तो टीचर को ये लिख सकते हैं, तो कौन सी संख्या एस का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें सीधी सी बात है, देखो इसमें एस नहीं आ रखा है, इसमें एस नहीं आ रखा है, इसमें एस आ रखा है, 1 2 3 4। तो अपने पास इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 तो 8 आ जाएगी। बहुत ही सरल है, इसको अपन सरल की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, दिए गए 4 सेट में से वह सेट चुने जो नीचे दिए गए सेट के समान है। अच्छा, इसके समान कौन सा भाई, 13.20.27 की बात करें तो इसमें अगर अपन बात करें तो 18, 25 और 32 है वो शामिल हो जाते हैं। आपके पास 18, 25 और 32 शामिल हो जाते हैं। सर पूछेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूं। इसमें देखो दो संख्याएं हैं जो आपस में काटती है, इसमें दो संख्याएं जो आपस में काटती हैं, इसमें दो संख्याएं हैं जो आपस में काटती हैं, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है जो आपस में काटती है और इसमें भी कोई संख्या नहीं है जो आपस में काटती है। जैसे इसका भाग इसमें जाता है, इसका भाग इसमें जाता है, इसका भाग इसमें जाता है, लेकिन इनमें किसी में कोई भाग नहीं जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले तो 6 आता है और ठीक बाद में 8 नहीं आता है। तो देखो 7 ये रहा, 7 से पहले 6 नहीं है तो ये नहीं आएगा। ये 7 है तो इसके पहले 6 तो है लेकिन बाद में 8 आ रखा है ना। आप लोग गलती करते हो ना, बिल्कुल करते हो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ठीक इससे पहले 6 तो आ रखा है लेकिन बाद में 8 है नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 1। तो ये रहा आपके पास। इतना सरल तरीका। और सर आप हमें नहीं पढ़ाए थे पहले, कोई बात नहीं। देखो
हाँ, इसके बाद क्या है, नीचे कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, उनको पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही है। बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य हैं भाई, बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, घर बैठे मोबाइल मंगवा लेते हो, घर बैठे वॉशिंग मशीन मंगवा लेते हो, घर बैठे अपने पास खाना ऑर्डर कर देते हो, घर बैठे अपने पास कोई छोटी से छोटी, हाँ भाई आजकल तो वो अपने पास एक कौन सा चल रहा है, उसका नाम भूल गया, जो घर बैठे खाना भी क्या है वो 10 मिनट में आपके पास क्या पानी की बोतलें भी पहुंचा देता है ना, उसका नाम आप देख लेना भाई, क्योंकि मैं तो ऑर्डर करता नहीं। ये हो जाता है, तो ये दोनों ही सही है भाई, है ना, ये सही है, कारण और कथन दोनों सही है, क्योंकि इसी के कारण दुकानें बंद हो रही है। यदि ACE बराबर 15 है और BDF बराबर 48 है, HJL क्या होगा? तो देखो एक बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो A अपने पास C और E, ये 15 है, तो कैसे है 15? ये क्या कर रहा है, A 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। अब ये क्या कर रहा है, इसको इससे गुणा करके इससे पड़ेगा, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा। तो आप देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएंगे। अब आते हैं इसमें, देखो अब BDF, सर ये कैसे बनाएंगे? तो B अपने आपके पास कितने नंबर का हो गया है, 2 पे, D है वो 4 पे और F है वो 6 पे। तो अब जब इनको गुणा करते हैं तो 48 आता है। ऐसे ही आपको HJL में करेंगे तो इतने आएंगे। अब देख लेना आप, बिल्कुल सही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करने पर बनने वाले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा? तो ये अपने पास पिकॉक की स्पेलिंग है तो के आ जाएगा। ये पिकॉक है भाई, PEACOCK, आप देख लेना, अब पिकॉक बन गया है। तो ये ज्यादा सरल वाले मैं नहीं समझाऊंगा भाई, बाद में कहोगे सर आपने समझाया नहीं। ठीक है, इसमें चलते हैं, कितने आते हैं इसमें, ये समझाने की आवश्यकता नहीं, काउंट कर लेना, इसमें 14 आएंगे। ठीक है, इसके बाद निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला मैं पूरी करवा देता हूं भाई, ये कैसे की है भाई इसने, है ना, तो इसको बताते हैं। तो देखो इससे इसको अपन ने 2 से गुणा कर दिया, और इसको बाद में 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से, देखो इसको अपन 3 से, यानी गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, आप देख लेना इस तरीके से यहाँ पे 6 आने वाला है। क्यों, आ गई बात समझ में? चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ है जिसमें सेवाएं ठप हो गई है, कार्रवाई के तरीके क्या होंगे? ये आता है। तो इसमें अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देने चाहिए ना, गलत बात। अगर सभी नेटवर्क बंद कर देंगे तो खुद का भी नेटवर्क बंद, मतलब अपने पास आस पड़ोस की सूचना नहीं ले पाएंगे। वो क्या करेंगे, एक IT की टीम गठित करेंगे और कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। तो ये अपने ऑप्शन ठीक होता है, सिर्फ ऑप्शन B सही रहेगा, बंद नहीं करना ऑप्शन होता है कभी भी। अच्छा, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिट्टू कहता है आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बिट्टू का आरती से क्या संबंध है? बहुत ही सरल है भाई, यानी कहने का मतलब है आरती की माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये ना, इसका मतलब आरती की माँ जो है ना, आरती की, ये अपने पास इसकी बहन हो गई है बिट्टू की। अब ये बिट्टू की बहन है तो इसकी इकलौती बेटी जो है ना, वो अपने पास क्या होगा भाई, इसका बिट्टू है वो आरती से क्या होगा भाई, मामा ही हो जाएगा, क्योंकि आरती की माँ इसकी बहन है तो इसका मामा ही होगा, ये ज्यादा टफ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या है, यदि अक्स कहता है कि उसकी माँ, अक्स की माँ की इकलौती बेटी है, तो वहां पे अक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल मामा आएगा, वही ऊपर वाला रिश्ता बन रहा है, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप देख लेना, उसी प्रकार से निकाल लेना, क्योंकि पेपर को थोड़ा जल्दी करना है ना। इसके बाद यदि अपराजित भूमि का भाई और भूमि चैतन्य की बहन है, तो अपराजित चैतन्य से किस प्रकार संबंधित है? उसी प्रकार से डायग्राम बनाना और आप ये कर देना भाई। ये मैं अगर समझाने लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। इसके बाद में क्या है, दूसरे युग्म की दूसरी सादृश्यता ज्ञात करने के लिए उसी संबंध का उपयोग करें। अच्छा, ये अपने पास सादृश्य क्या है, ये 1 मिनट रुको, हाँ, ये आपके पास सादृश्यता है, तो इसके साथ क्या होगा भाई, तो इसकी बात करें तो ये कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अब यहाँ पे 256 आने चाहिए, जिनको 4 बार गुना करेंगे तो 4 की घात 4 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब आ गई बात समझ में? चलिए, वह संख्या पहचानिए जो दिए गए पैटर्न में फिट बैठती है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस प्रकार है, ये 4 की घात है। अभी इसने अगली जो संख्या बनाई है ना, वो कैसे बनाई है, 4 + 5 की घात 2 घात कर दिया, तो ये अपने पास 9 की घात 2 हो गया। अब इसमें 5 जोड़ा था, इसमें 7 जोड़ेगा,
इसमें 7 जोड़ने के बाद में आपके पास आ जाएंगे 16, 16 की घात 2 करोगे तो आ जाएंगे 256। अब इस 16 में इसने 9 जोड़ दिए, इसका मतलब है 5, 7, 9 जोड़ते हुए जब अपन आगे चलेंगे तो और उनका घात करते चलेंगे तो अपने पास 2401 आएगा। और ये अपने पास से कितने का आएगा ये मैं अभी निकाल के बता देता हूँ मैं। तो इसमें 9 का हो गया, इसके बाद में 25 के जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा। अब जब आप 16 में 9 जोड़े तो 25 हो गए, 25 में आपको 11 जोड़ने हैं, 11 जोड़ेंगे तो 36 का हो जाएगा, 36 में अपन 13 जोड़ेंगे तो 49 का हो जाएगा, और 49 को जब अपन निकालेंगे तो यही संख्या आएगी। आ गई बात समझ में? अब देख लेना भाई। अब इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। ये भी मैं बता देता हूँ, 125 और 216, तो इसमें अपने पास 512 ये क्या आएगा। तो ये देखो 125 5 का है और ये 6 का है, और ये अपने पास बात करें तो ये नहीं, ये 5 के क्या है क्यूब है, ये 6 की क्यूब है, और यहाँ पे अपने पास ये 7 की क्यूब और ये 8 की क्यूब हो जाती है। अब इसको निकाल लेना, आपके पास यही ऑप्शन है वो आ जाता। तो 49 और 7 से गुना करेंगे तो 7 में 63, 8 की 6, 7 चौक 28 और 6 34, तो 343 आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, देखो निम्न रेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये अपने पास क्या है, ये जो है ये तो आपके पास क्या है, कलाकार को किसको, कलाकार को इंगित कर रहा है। ये तो कलाकार हो गए भाई। इसके बाद में ये गोल है वो खिलाड़ी हो गए, और आपके पास डॉक्टर्स है, ये अपने पास त्रिभुज है वो डॉक्टर्स हो गए हैं। अब इसमें आपको बताना क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। इसके बाद में आपके पास आते हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो ये आप उस चित्र में देख सकते हो भाई, इसमें अपने पास ये 3 ऑप्शन सही है, यानी 3 है वो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खिलाड़ी और अपने पास कलाकार दोनों हैं। इसके बाद में क्या है, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है, ये आपके पास मैं बता देता हूँ। ये देखो नहीं, आप ये ABCD लिख के देखोगे तो आपके पास ऑप्शन ये आ जाएगा भाई। समझ, अब इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। जो समझाने का सीधा सा तरीका है वो मैं बताता चलता हूँ। एक MNC में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। 500 को चाय पसंद है और 380 को कॉफ़ी पसंद है, और 120 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें देखो कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, तो ये कैसे निकालोगे भाई, तो इसे ऐसे निकालेंगे, क्योंकि चाय पसंद करने वाले कितने हैं, 500 है। लेकिन आपको क्या करना है कि केवल चाय पसंद करने वाले, तो इन 500 में ये भी शामिल है, 120 भी, क्योंकि इनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो 500 में से अपन कितना घटा देंगे, 120 घटा देंगे तो 380 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 380 कहाँ पे है, ये रहा भाई 380, ये हो जाता है। इसके बाद में ये रहा, इसमें ये एक ही ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो ये ऑप्शन एक ही सही है। तो बाकी आप मैच कर लेना, मैंने बता दिया किस तरीके से है। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। यदि E बराबर 5 और BAT बराबर 23 और तो MUG बराबर क्या होगा, तो देखो ये तो संख्या ही निकाल लिया इसने। E बराबर 5 और BAT 23 है, ये इसका मतलब क्या है, B 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 20 नंबर के, तो इनको जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। तो M कितने नंबर पे आएगा, M आपके पास 13 नंबर पे आएगा। U कितने नंबर पे आएगा, उनको जोड़ के देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो जोड़ के देख लेना आप लोग। इसके बाद में क्या है, प्रश्न चिन्ह, चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो इसमें देखें तो देखो ABCDE, और ये संख्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये F कैटेगरी पूरी कर रहा है, बस यही अक्षर मिस है। उसके बाद में F अपने पास यहीं पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद आप लोगों के पास दिया हुआ है 27P हो जाएगा। अभी एक अपने पास ज्ञात करेंगे तो आपको समय बड़ा लग जाएगा, तो ये एक बार आप आंसर मिला लो। इसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो तीर से अपन क्या करते हैं, धनुष चलाते हैं, तो बुलेट से राइफल जो बुलेट है वो राइफल से चलाई जाती है। इसके बाद में ये क्या दिया हुआ है, हाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी विकल्प आकृति आएगी। तो इसमें आपके पास देखो मैं बता देता हूँ क्या है कि गमला जो है इसमें ये पुष्प लगाया जाता है, तो ये जो धागा है वो किस में पिरोया जाता है, वो सुई में पिरोया जाता है। तो बस ये हो जाता है, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। तो 27 में रवि ने सीता से कहा, तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो संबंध निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये आपका आंसर मैंने बता रखा है, आप मैच कर लेना एक बार। इसके बाद एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। इस लड़के का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो देखो इसमें मैं रिश्तों के बारे में समझा दिया मैंने प्रश्न, आप उस तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद में एक परिवार में 6 सदस्य हैं, GHIJNO, जिसमें से 3 महिलाएं और 2 विवाहित जोड़े हैं। GI की माँ है और JI का बेटा है। HG की पति है, HG का पति है और I उसका बेटा है, जबकि O उनकी बेटी है। महिलाओं के समूह में कौन शामिल है? तो ये आपका ना इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, बड़ा है प्रश्न, तो मैं नहीं बिल्कुल डिटेल से बता देता। आंसर आप ये कर लेना, NOG है इसमें। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आरेख एक शिक्षक, एक लेखक और एक कलाकार को के बीच सर्वश्रेष्ठ है? तो ये ऑप्शन ए ही सही होता है भाई। ये तीनों ही क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम। शिक्षक पढ़ाने का काम करता है, लेखक लिखने का काम करता है, कलाकार भी अपने पास लोगों के सामने अपनी कार्य प्रस्तुत करता है। तो ये तीनों मिक्सअप में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? निम्न प्रश्न के लिए सही विकल्प को चुनिए। गाय बैल घोड़ा घोड़ी घोड़ा हो जाएगा बस। हाँ, एक सुई 1 बजे चालू की जाती है और 5:30 पे घंटे पे सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? 135 डिग्री घूम जाएगी। ये माप के देख लेना, इसमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा में चलता है। ये मैं प्रश्न आया नहीं, समझा देता हूँ। अब आप ऐसे प्रश्नों को, दिशा वालों को ऐसे निकालना। एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा से 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो बहुत ही सरल तरीका है। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसे मैप बना लेना है। उत्तर करना है, दक्षिण करना है, पूर्व करना है, पश्चिम करना है। ये बना लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो ऋतिक है वो पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो ये इसका पॉइंट है। इस तरफ वो जा रहा है तो 2 किलोमीटर अपन चला देते हैं। तो मैंने इसको 2 किलोमीटर यहाँ पे चला दिया। अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर इस हाथ की तरफ मुड़ेगा। इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ आऊँगा मैं, इस तरफ वो 3 किलोमीटर चल देता है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो बाईं तरफ मेरा ये हो गया है, तो फिर मैं इस तरफ कर देता हूं और कितनी 2 किलोमीटर चलता हूं फिर मैं, तो 2 किलोमीटर चल रहा है। अब कोई पूछे कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो पूर्व की तरफ ही जा रहा है, तो ये रहा आपके पास पूर्व दिशा। बस इस तरीके से आपको करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और जबकि चौथा अलग है। विषम अलग शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो, भावना, खुशी, चिंता और गुस्सा। तो इसमें आपको एक बात बताओ मुझे, क्या आ जाएगा? भावना, खुशी, चिंता और ये गुस्सा है। ये अपने पास क्या होते हैं? ये अपने जो भाव होते हैं वो होते हैं। भावना अपनी होती है खुद की, तो ये जो भावना शब्द है वो अलग है इसमें। तो इसमें कुछ और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि नीले को हरा पुकारा जाए और हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को काला, तब साफ आकाश का रंग कैसा होगा? तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? यदि नीले को हरा कहा जा रहा है तो साफ आसमान नीला होता है, तो फिर अपने पास हरा है वो हो जाएगा, क्योंकि नीले को हरा कह रहे तो आसमान का रंग हरा हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा है? इसके बाद में आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। क्या है? विलुप्त संख्या को पहचानिए। तो विलुप्त संख्या की अगर अपन बात करें तो अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका चलिए ऑप्शन बता देते हैं। इसमें आ जाएगा 15 है। तो आप देख लेना, ये पेज चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आंसर ए रहेगा। XYZ की आयु का योग 45 वर्ष है। Y की आयु क्या है? कथन क्या करेंगे? कथन क्या है भाई? ऐसे निकालनी नहीं है, लेकिन कथन है। Y अक्ष से 12 वर्ष बड़ा है। जेड की आयु 15 वर्ष बड़ी है, ये नहीं पता इसमें। केवल कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन, यानी कथन, दोनों कथन 1 और 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये रहा आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें 8 आएगी भाई, काउंट कर लेना। ये काउंट करने का समय नहीं है अभी, जो बड़े क्वेश्चन है वो करवाएंगे, बाकी छोड़ो। दूसरे समूह के लुप्त पद का ज्ञात कीजिए, यानी पद है वो ज्ञात करना है। तो A B E F, ये तो वही कदम अपने पास देखो, A E F J K O P, तो C D G H L M Q R, तो ये देख लो कहाँ पे है। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन। अजीत भाविनी के पिता है, जो चित्रा की पुत्री है, और चित्रा पारुल की पुत्री है। अजीत का पारुल से क्या संबंध है? देखो, इसमें अपने पास ये दामाद निकल के आएगा। आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हो, जैसे अजीत, उसके बाद में अपने पास ये भाविनी के पिता हैं, और भाविनी जो है, भाविनी क्या है? चित्रा की पुत्री है। तो अब मैं एक बार यहाँ पे चित्रा कर देता हूँ, चित्रा, तो ये चित्रा हो गई। तो इसका मतलब है ये जो है ना, इन दोनों की बेटी हो गई, क्योंकि ये इसके पिता हैं, ये इसकी माँ हो गई। तो ये मान के चलते हैं चित्रा है भाई। तो अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इसके बाद में क्या है कि ये जो है ना सी चित्रा, ये क्या है? ये चित्रा जो है पारुल की पुत्री है, तो ये अपने पास पारुल है, ये मान के चलिए ये पारुल है। तो अब ये इसकी पुत्री है, तो फिर इसके साथ और इसका क्या संबंध है भाई?
तो इसके साथ अपने पास देखो क्या संबंध हो सकता है, तो ना तो अपने पास पुत्र का हो सकता है, ना पुत्री का हो सकता है, ना बहू का हो सकता है, तो फिर एक रिश्ता अपने पास दामाद का ही बचता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आप चक्री खा गए थे। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इस श्रृंखला में आगे वाला कौन सा बनेगा, तो देखो इसके बाद में राउंड है, राउंड के बाद में चौकोर है, चौकोर के बाद में पंचभुज है। तो इसके बाद में देखो ये आ गया, ये आ गया, चौकोर के बाद में ये पंचभुज है, तो आपके पास ये रहा पंचभुज, ऑप्शन ये सही रहेगा। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है ये, हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी आप लोगों के, तो निम्नलिखित में लुप्त संख्या भरे। तो लुप्त संख्या मैं बता देता हूँ, इसने क्या किया है, इसमें 5 का भाग देके और इसमें प्लस ऐड कर दिया है, यानी समझ में नहीं है क्या क्या किया है, इसमें प्लस, तो 5 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 11 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 17 आएगा। अब किस में 17 जोड़ें कि 50 ये 67 आ जाए, तो 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67 आएगा, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। शब्दों का विषम जोड़ा चुने, देखो गाय बछड़ा, कुत्ता कुतिया, और इसके बाद में आपके पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन में हो जाता है, तो इसमें अपने पास है शेर शावक कछुआ नन्हा कछुआ, तो बाकी सही बात है, जो पिता या माता और बच्चा दिया हुआ है, जबकि कुत्ता और कुतिया है, मेल फीमेल दिया हुआ है, तो वो आपका ऑप्शन सही भी हो जाता है। अच्छा, APRX ये अपने पास आप देख लेना भाई ना, ये आप क्रम से बिठा के देख लेना, सही आ जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 31 आएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखो आगे जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें मैजिक शब्द ही बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा, अक्षरों से बनाया जा सकता, बाकी नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो देखो ZE अपने पास लास्ट और उल्टी तरफ से जो क्रम है, जैसे पीछे से 1 नंबर इसका है, आगे से इसका है, अब ऐसे ही अपने पास ये पीछे से 3 नंबर पे, ये आगे से 3 नंबर पे है, इसी तरीके से है, लेकिन ये अपने आगे पीछे से सेम नंबर पे नहीं है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मैंने बता दिया। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, हाँ PQR की उम्र है वो 90 साल है, 5 साल पहले, सीधी सी बात है, अपने पास 3 भायला है, भायला की अगर आप उम्र देखा तो आज वो 90 साल जोड़ रहे हैं, तीनों की 5 साल पहले बात कर रहे हैं, हाँ तो इसको मतलब है 3 जना की उम्र 5 साल कम होगी, क्योंकि एक की थोड़ी होगी, तीनों की 5 साल पहले कम जाऊंगा, तो 3 की पहले जाऊंगा तो ना बनना होगा 15, इसमें से 15 घटाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 75, हाँ ये रहा, तो आपके पास 75 आ जाता है। नेक्स्ट है, यदि प्लस का आशय गुणा, ये आप करके देख लेना, ये आ जाएगा भाई, ये समझाने की वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से ये लिंक्डइन है, ये अलग है, बाकी सारी अपने सोशल साइट है, ये बाकी सारी क्या है, सोशल साइट है। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी सारे मैं अब आपको ना तुरंत जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई, तो ये थोड़ा सा है ना, आप जल्दी कर लेना। देखो, विकसित राजस्थान में 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है, तो अपने पास 350 बिलियन डॉलर की है। बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की मातासुक और कसनाऊ खदानों को कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो इसमें लिग्नाइट निकाला जाता है। थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई। निम्नलिखित में से एक कौन सी एक नदी चंबल की सहायक नहीं है, देखो काली सिंध, बनास और पार्वती तो है, बाणगंगा नहीं है। इसके बाद में क्या है दिया हुआ है, हाँ मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ भाई, चलिए, हाँ इसको थोड़ा सा, चलिए, हाँ इसमें क्या है, ये हो गया। हाँ, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया, तो वो सेवा में, ये हमेशा सेवा क्षेत्र वो अधिक होता है भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें जो आंसर आएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो मोना अग्रवाल को दिया गया है। निम्नलिखित में जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ को स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था, चांद खां ने लिखा था। झांसी कला में किस देवी की पूजा की जाती है, तो झांसी कला में पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि राजस्थान की मीठे पानी की झीलें सही समूह कौन सा है, रासमंद, सिलसिड और कोलायत, ये मीठी झील है। इसमें पिछोला, फतेहसागर, पचमद्रा खारी है, डीडवाना खारी है, इसके अलावा लोनकरन भी खारी है और सांबर भी खारी है। और इसके बाद में अन्ना सागर तो मीठी है भाई। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में किसका उत्खनन 1952 से 54 में रंग महल का किया गया है भाई। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर के किस रूप में श्रेणीगत किया गया है, पार्ट सी में श्रेणीगत किया गया था। ये उस जमाने की बात है जब अपन राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है, विजय तान देथा की दुविधा पर आधारित है भाई।
उन 3 स्थलों की पहचान कीजिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर तुंगा, पाटन, मालपुरा, यह देख लेना भाई। राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुर्रा कलंगी संबंधित है? ख्याल से संबंधित है। तुर्रा कलंगी ख्याल नाटक होता है भाई। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी गुरु शेर, तो शेर आ जाएगी इसमें। पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? कार्तिक माह में बढ़ता है। मौर्य लूर ग्रासिया जनजाति का है भाई। इसके बाद में बात करें तो आ जाता है निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना करी? विजय सिंह पथिक ने करी थी। 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कौन सा? बूंदी में है। इसके बाद में बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। फतेह सागर बांध बेड़ज पे नहीं है, बाकी मेजा बांध कोठारी पे है, मात्र कुंडिया बनास पे, नाहर सागर बांध नगदी नदी पे है। राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई भौगोलिक संकेत में टैग नहीं किया गया? राजस्थान रावण हत्या को टैग नहीं किया गया भाई। इसके बाद में बात करें तो दिया हुआ निम्न में से कौन सी कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं भाई, बाकी सारे नेता प्रतिपक्ष रहे। 1990 के दशक में यानी 90 से 99 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण किया था? 90 से 99 शिवचरण माथुर थे। लोक देवता के सही समूह को पहचानिए, तो लोक देवता 5 है, गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी और हड़बू जी। अच्छा, इसके बाद में राजस्थान के निम्न स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो रणथंभौर पे भी किया, चित्तौड़ पे भी किया, जालोर पे भी किया। तो ये तीनों अपने पास। वर्तमान समय में कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के नाम से अपने पास बीकानेर, नागौर, जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित क्या है? निम्न व्यक्तियों में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? गुलाबचंद कटारिया। जोहड़, खड़ीन और झालेरा ये जल संरक्षण की विधियां अपने पास ये जैसलमेर में होती है। खड़ीन तो जैसलमेर में होती है, जोड़ अपन हर जगह देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऐक्य आंदोलन से मोतीलाल तेजावत है भाई? अच्छा, गिंदड़ नृत्य की बात करें तो क्या है? ये शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे केवल बिल्कुल दोनों सही है भाई, दोनों कथन सत्य हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? अच्छा, ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पादन में त्रुटिपूर्ण है, तो 12 और आम है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो शेरगढ़ नहीं है, बाकी तिमनगढ़, देवगिरी और ऊंटगिरी है। अच्छा, जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं भाई? तो हमीर मद मर्दन के हैं। सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ियों पर कौन सा किला बना है? तो जालोर का किला बना है, सुवर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा अपने पास ब्यावर में निकाली जाती है। इसके बाद में बात करें तो क्या हमसीडो क्या है? भीलों द्वारा अपने पास गाया जाने वाला गीत है जब वे अपने एक दूसरे के लिए साथी ढूंढते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में कौन सा एक मंदिर स्थापित है कि भूमिज शैली के लिए? समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ है भी। इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो ये भील से संबंधित है भाई। राजस्थानी काव्य संग्रह गवर गांव और अम्मा जिसे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, के लेखक कौन है? मुकुट मणिराज है भाई। इसके बाद में बात करें 90 नंबर क्वेश्चन में, तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपट युग्म को पहचानिए। तो 9 है, बाणगंगा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? तो राज्य वित्त आयोग बनाई गई है। अंग्रेजों से संधि करने वाला सिरोही था भाई। इसके बाद में राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अपने पास क्या है? राजस्थान की कुल जनसंख्या में 24.9% लोगों की नगरीय रहते थे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1 थी, तो केवल एक सही है, ये गलत है भाई। कब की? 2011 के अनुसार, क्योंकि 60% से नीचे थी महिला साक्षरता। इसके बाद में बात करें बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। तो वो थे अपने पास एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद कहाँ? बनी ठनी के अपने पास किशनगढ़ शैली के थे भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या? चलिए हाँ, ये देखते हैं। हाँ, इसमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? अंजना देवी चौधरी सही।
नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी? तो अपने पास शाहजहां है जो थे, उन्होंने पदवी प्रदान करने का काम किया था। तो निम्न में से नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 60 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? मास्टर आदित्येंद्र। इसके बाद 2022-23 में आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय जो है वो अपने पास स्थान है। अब शिक्षण विवर्ती में एक ऐसा जो टॉपिक है जिसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो पहले में क्या है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे, बढ़िया है। इसके बाद जब कोई शिक्षक विद्यार्थी को कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सी संप्रेषण कौशल इस्तेमाल करना चाहिए? बोलना और सुनना। संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? भाई संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूर्णता का किससे संबंधित है? अभी तो पूर्णता से संबंधित है। संप्रेषण एक क्या है? विचारों के सूचना का आदान प्रदान करने को संप्रेषण कहते हैं भाई। इसके बाद में क्या है, मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो कहानी सुनाने की विधि है। मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन और मूल्य निर्धारण करना। व्यक्ति का वह गुण जिसे वह ये चाहता है कि वह समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना चाहता है कहलाता है लचीलापन। इसके बाद में बात करें तो मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना ने रचनात्मकता के किस घटक को संबोधित किया है? तो ये लचीलापन है। एक विद्यार्थी की खुद की लिखी कविता रचनात्मकता के किस तत्व को दिखाती है? तो मौलिकता को दिखाती है। अधिगम की प्रक्रिया इनाम किस तरह का प्रेरक है जो कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को देता है? तो वो बाहरी है और ऋणात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा ये। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता तो आप क्या है, इसके पीछे के कारण पता करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए में शिक्षक की भूमिका है खोज व प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना। इसके बाद सूचना भेजने वाले जानकारी पाने के लिए इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है? सुनना का। अच्छा, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण किसी से प्रभावित होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? उत्पाद। इसके बाद बाकी सारे करते हैं भाई। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल घटक है? तो विश्वास एवं व्यवहार। इसके बाद शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम क्या होता है? सामाजिक न्याय। शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किससे सहायक होता है? विद्यार्थी के अधिगम में सुधार करने में। अच्छा, इसके बाद में विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह का अनुशासन सबसे प्रभावी है? तो इसमें अपने पास अनुशासन की बात करते हैं, सॉरी आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन यानी खुद का। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षकों की है भाई। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। शिक्षा का अधिकार आरटीए अधिनियम 2009 में किन कक्षाओं के लिए सीसीई को अनिवार्य रूप से बनाया गया है? तो कक्षा 1 से 5 है भाई। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये कक्षा 1 से 5 करना है यहाँ पे, है ना, कक्षा 1 से 5 कर लेना। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक मानता है कि शिक्षण एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? निर्भरता नहीं है, रचनात्मकता भाई। इसके बाद में क्या है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है? विद्यार्थियों के प्रतिबद्धता को। कौन सी नेतृत्व शैली अनुयायियों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो प्रेरणादायक नेतृत्व है। निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करता है? तो प्रेरक करता है भाई। प्रेरक अंदर से आता है ना, अंदर से प्रेरणा मिलती है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनात्मकता विकसित करने के लिए सबसे अधिक तरीका कौन सा रहेगा? तो रचनात्मक विकसित करने के लिए हाथों से की जाने वाली गतिविधि की बात होगी भाई। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न करता है तो आप उसके अनोखे प्रश्नों के पीछे उसकी सर्जनशीलता की पहचान करेंगे भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि समझ से। अब ये प्रश्न मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि शिक्षण अभिवर्ती है, वो आपकी समझ के अनुसार आंसर करती है। एक लोकतांत्रिक नेता सामान्यतः सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक क्या है मनोगत्यात्मक पक्ष के विकास का आंकलन करने हेतु क्या करना चाहेंगे? निरंतर साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है? विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले
पृष्ठभूमि वाले व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकार उपयुक्त है? तो जनसंचार है भाई। रचनात्मक मूल्यांकन शब्द का संबंध किससे है? तो भाई शिक्षण प्रतिक्रिया के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन से है। सीसीई का उद्देश्य क्या है? परीक्षा तनाव को कम करना होता है भाई। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो वो माता पिता रहेगा। इसके बाद में कक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए आप अपने पाठ की योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार बनाएंगे? ए, इसमें ऑप्शन आपके पास विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने और जांच पड़ताल शामिल करने हेतु। अच्छा, एक शिक्षक कक्षा के नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति में विद्यार्थी अपना काम करने में व्यस्त होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो है निम्नलिखित में से कौन सी सीसी से सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन एक बार ही होने वाली घटना है, ये नहीं है, बाकी सारा नियमित और इकाई परीक्षण की आवृत्ति और सीखने की कमियों का निदान, ये सारी इसमें आती है। अच्छा, नेक्स्ट है सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपके पास मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं है, बिल्कुल गलत बात। मध्यस्थता के बिना भी सीखा जा सकता है। सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब क्या है? दूसरों की भावनाओं और विचारों की समझ को क्षमता होती है। सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ क्या है? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करना, बस इतना ही काम है शिक्षक का और कुछ नहीं है, वो खुद पढ़ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है? सामाजिक संवेदनशीलता क्या है? दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता है और दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता है। इसके बाद में क्या है? कौन सा कारक शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण को क्या है नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है? तो कार्य असंतोष। एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण है? तो पहल है। सक्रिय श्रवण का साधन अर्थ है समझना और प्रतिक्रिया देना होता है। इसके बाद में बात करें तो क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला ऐसा संप्रेषण जो इनके बीच संप्रेषणीय संबंध स्थापित करता है कहलाता है, ये करता है भाई यहाँ पे, तो ये पारस्परिक संचार कहलाता है। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है। सृजनात्मकता मैं वैसे आपको साइकोलॉजी में समझा दूंगा, अभी एक बार अपने पास क्या है क्वेश्चन और बहुत बचे हैं। जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने में दक्ष बनाना चाहता है तो वह इसके लिए कौन सी शिक्षा रणनीति इस्तेमाल करेगा? अभ्यास कार्य करेगा भाई। इसके बाद में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह प्रदर्शित करता है कि विद्यार्थी संवेदनशील है? तो इसमें आपके पास आएगा उनमें शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। अब ये अपने पास जो पैराग्राफ है इसको आपको पढ़ना है। इसके आंसर देखो मैं बता देता हूँ। इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोट्स, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 22% हैव अबेंडन्ड द यूज ऑफ द रोबोट्स। इसके बाद में वायबल पोजिशन प्रोपोजिशन इज, तो क्या है? वर्केबल आइडिया होता है। इसके बाद रोबोट्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर, तो ये प्रोडक्शन वर्कर हो जाएगा। रोबोट्स है भाई अपना काम करेंगे, वर्कर हो जाएगा, चिंता मत करो। इसमें पैराग्राफ में है ये क्वेश्चन। फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो ये अपने पास आ जाएगा सुपरएन्यूएशन, ये करेक्ट स्पेलिंग है। विच कनेक्टिव इज करेक्ट। अच्छा, कनेक्टिव की बात करें तो देखो शुरू में आपके पास ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि अंग्रेजी मुझे बहुत आती है। तो ऑल्दो क्या है? ये अपने पास से वाक्य के शुरू में ही लगता है और जब विरोधाभास होता है उसके लिए होता है। देखो वो इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी क्या है? हम्बल है। तो यहाँ पे बट का प्रयोग अपन वाक्य के शुरू में नहीं करते हैं, एज वेल एज के साथ नहीं होता है, येट अपन दोनों वाक्य के बीच में करते हैं। तो ऑल्दो का प्रयोग यहाँ पे सही होगा क्योंकि यही अपने पास क्या है? बीच में आता है, शुरू में आता है अपने कंजक्शंस में। येट और बट है वो अपन वाक्य के बीच में करते हैं और एज वेल एज से हम विरोधाभास नहीं दर्शाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या? आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस ए बी सी डी दैट मस्ट बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस। देखो, नन ऑफ द चिल्ड्रेन वांट्स टू बी इन द ग्रुप दैट हैज टू स्टे इनसाइड बिकॉज एवरीवन प्रीफर टू गो टू द आउटसाइड एंड। तो इसमें गलती किस में है भाई? सी में गलती है। अब इसमें गलती क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये एवरीवन है और एवरीवन के साथ एवरीवन क्या है? एक वचन करता है और एक वचन अगर कर्ता की अपन बात करते हैं तो मेरी टेंस की क्लास देखना, उसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। ये अपने पास क्या हो जाता है? प्रीफर्स हो जाएगा क्योंकि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा। तो ये गलती है, इसमें गलती बतानी है ना। हाँ, करेक्ट इन सेंटेंस इज बी चेंज, जिसको चेंज किया जा सकता तो इसको चेंज कर सकते हैं भाई। इसके बाद क्या? फाइंड द एंटोनिम ऑफ द इक्वेट, इक्वेट का कन्विक्ट होता है। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस क्या है? इफ यू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। अब अपने पास ये क्या है? ओपन कंडीशन है, मैंने कंडीशन की क्लास अपलोड कर रखी है, देखी होते तो परेशानी नहीं होती। ओपन कंडीशन, ये इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद वाला वाक्य कुड बी,
विनर, एक मिनट, यू वर द विनर, यू हैव बीन द विनर, यू कुड हैव, तो ये अपने पास देखो मैं बता देता हूँ इसमें गलती क्या कर दी इसने, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है भाई। देखो इफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, तो ये इसका जो इसमें ये कर रखा ना, यू कुड बी द विनर, तो यहाँ पे यू कैन बी होना चाहिए था, यू कैन बी विनर होना चाहिए। ये मैं बात आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें इसने क्या कुड को सही, अभी देखो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर यही रहेगा। तो डिलीट हो जाए क्वेश्चन तो मुझे मत बताना कि सर आपने है ना ये नहीं बताया था, तो मैंने बता दिया भाई करेक्ट आंसर इसमें ये होना चाहिए था। इसके बाद करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है, क्या है इसमें, इफ यू आई वर यू आई वुड नेवर, क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ आई वर यू आई विल नेवर, हाँ गलत है भाई ये, इसमें गलती ये है क्योंकि अपने पास कौन सी कंडीशन है भाई इस वाक्य में, इस वाक्य में ये गलती है, ये है आपके पास इमेजरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, इम्पॉसिबल कंडीशन में जो अपने पास कंडीशन होती है ना, दूसरी कंडीशन, मैं ऐसे समझाता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आता, दूसरी कंडीशन का दूसरा रूप है, तो यहाँ पे वुड होना चाहिए था, तो वुड यहाँ पे कर दिया है, ये रहा। विच पार्ट हैज एन एरर इन इट, तो इसमें बात करें तो डिस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट्स आई डिसाइडेड टू बाय द सारी विच सी डिड नॉट लाइक, तो इसमें अपने पास डिस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट हो जाएगा, आई डिसाइडेड बाकी सही है, टू बाय भी सही है, विच सी डिड नॉट लाइक है, ये तीनों सही है, बस डिस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट नहीं हो जाएगा, है ना। प्रोटेस्ट में अपने पास बहुवचन, ये प्रोटेस्ट क्या होता है, विरोध करना, विरोध अपने पास क्या है, एक जो कहते हैं ना कि भाववाचक संज्ञा, तो उसको बहुवचन नहीं बना सकते, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ये तो छोटी छोटी बहुत ही छोटी बातें हैं। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मिडिल कोर्स, इसका मतलब था वाई मीडिया, ये हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, तो फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री, बिल्कुल सही है, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, क्या है, एंड्यू फेवर शोन बाय ए पर्सन इन द पावर टू, तो वो होता है नेपोटिज्म, क्या होता है भाई, वो नेपोटिज्म होता है। पुट द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आप कर सकते हो, देखो ही आस्कट राज वाई, तो इसमें देखो आस्कट को पहले चेंज कर रखा, तो वाई का वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ गया। ही जो अपने पास करता है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ये क्या है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पहुँच गए रहे, ये आगे चला जाता है भाई अपने पास, हाँ इसमें देखें तो देखो ये जो यू है सेकंड पर्सन आर्थ राज के अनुसार ही हो गया है, ये टेंस परिवर्तन होगा, हेड हो गया, बाकी इसमें ये अपने पास कर दीजिए, बिल्कुल सही है भाई। मेरे नरेशंस की क्लास देखते तो भी समस्या नहीं होती आप लोगों को, लेकिन आप देखते नहीं हो। अच्छा फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वेरासिटी, वेरासिटी का हो जाएगा ट्रूथ। इसके बाद में फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग तो हो जाएगा वेरीगेटेड। उसके बाद में कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स, तो इसमें हो जाएगा हिज कार स्ट्रक a tree you can still see the mark on it the tree, बिल्कुल ये अपने पास सही हो जाएगा, द हो जाएगा इसमें। बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टैग इज करेक्ट, तो वी आर डूइंग द राइट वे, तो आरंट वी हो जाएगा, सही है ये बिल्कुल। चूज द कंपाउंड सेंटेंस, मैंने क्वेश्चन की क्लास भी पढ़ा रखी है भाई, हाँ चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस है, यू मस्ट टेक रिच डाइट, और हाँ ये हो जाएगा भाई। कंपाउंड का मतलब होता है दोनों सेंटेंस स्वतंत्र होने चाहिए, मैंने 12वीं क्लास में बता रखा है। अच्छा अब हिंदी में थोड़ा सा जल्दी करेंगे भैया अपने पास, हिंदी में करें तो कहाँ है, चलिए 1% रह गया क्या नीचे, हाँ 1% रह गया भाई नीचे, हिंदी में नहीं, यहाँ से शुरू होता है ना, अरे कहाँ है भाई पर्सन, चलिए हाँ ये पर्सन है भाई, यहाँ पे है 1%, ये रहा द, ये देख लेते हैं। इसके बाद देखो क्या है, खटाई में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है काम होने में देरी या संदेह होना। उसके बाद मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, तो 99 का फेर का मतलब अनुभव शून्य होना, ये नहीं होता है इसका मतलब, बाकी सारे सही हैं। वर्षा तुम गाना गाओ, वाक्य किस प्रकार का है, आज्ञार्थक है भाई, तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, है ना, तुम पढ़ाई करो। किस विकल्प में गलत संधि है, तो किस विकल्प में है, तृष प्लस ना में है, तृष्णा की ये संधि नहीं होती है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, हिमांशु सुधांशु राकेश, तो मयूख नहीं है। अच्छा महोसद शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि की क्लास भी अपलोड हो रखी है बिल्कुल। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, ये शुद्ध वाक्य है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य का या वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य, बिल्कुल अपने हिंदी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा
कर्कश शब्द का विलोम शब्द क्या है? मधुर होता है। किस शब्द में निह शब्द, निह उपसर्ग नहीं है तो निश्चल में नहीं है, बाकी सभी में। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाता है। तड़ाक धड़ाक, क्या तड़ाक और तड़ाक जल्दी और तालाब होता है। इनमें अशुद्ध शब्द को कौन सा करेंगे? तो चक्रपाणी करेंगे। बाकी इसमें आ जाता, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। चूहों के चाम से काम कहीं नगाड़े नहीं मंडे जाते। अरे चूहों की चमड़ी से कहीं नगाड़े बड़े वाले नहीं मंडे जाते। इसका मतलब 31 शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और श्वेत स्वेद युग्म शब्दों का सही अर्थ सफेद और पसीना होता है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो चपला, विसिक और विहिग। और इसके बाद में बात कर लेते हैं, वो जो ऊपर आएगा प्रश्न उसका देख लेना। दुरावस्था होता है। ईंट की लेनी, पत्थर की देनी। लोकोक्ति का अर्थ है दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता होता है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा? प्यासे के मारे उसका प्राण निकल गया, नहीं है। प्यास के मारे नहीं है, नहीं आएगा भाई, ये गलत है। द्वंद्व समास का उदाहरण है कपड़े लत्ते। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है। और इसके बाद में बात करें तो कौन सा आ जाता है? इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इष्ट अभिष्ट नहीं है, बाकी सभी में है। उर्दू शब्द उपसर्ग से बना शब्द है तो बाकायदा है। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अथ और आदि। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। और इसके बाद में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? अत्युक्ति और ज्योत्सना सही है भाई। संधि विच्छेद की दृष्टि से सभी सही विकल्प सही नहीं है। संचय सही नहीं है भाई। लाघव शब्द में प्रत्यय है ए। और अब रही बात संस्कृत की, तो देखो संस्कृत में अपने पास है, बाकी देखो अपने ये जो आंसर किया मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो वहाँ से डाउनलोड करके आप संस्कृत के देख सकते हो। तो ये अपना पेपर है वो जल्दी से मैंने कर दिया है। इसके बाद में देखो बात करते हैं, मैंने बताया था कि आपके पास जो अपने पास कट ऑफ है वो कितनी रहनी चाहिए। तो कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है कि पेपर आपका जो था वो मॉडरेट था भाई, है ना। ये क्या था? मॉडरेट का मतलब होता है कि इसे आसान भी नहीं कह सकते और इसे कठिन भी नहीं कह सकते। तो बात करें अपने पास 2023 में पास जो कट ऑफ रहने का विचार है, तो वो देखो अपने पास क्या है, इसमें अपने पास 2023 से देखते हैं। तो बस 2023 से बाद में आगे चलेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि आपके इतने अंक थे तो क्या हो जाएगा। इसमें अपने पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 6,19,000 और एग्जाम देने पहुंचे थे 5,70,000। 2023 की बात कर रहा हूँ। इसमें सीटें थी 25,000 टोटल और एग्जाम तो ये पता ही है। इसमें अपने पास जो जनरल जो कट ऑफ थी वो 430 से 440 के बीच में रही थी। इसके बीच में जिस कैंडिडेट के नंबर थे उनको सरकारी कॉलेज है वो अलॉट हो गई थी और ये फीमेल की है। इसके बाद में ओबीसी में आए तो इससे अपने पास 400 से 411 के बीच में रही थी। एससी में 400 से 412 के बीच में रही है और इसके बाद में ये अपने पास यहाँ के आसपास रही है। यही कंडीशन यहाँ पे देख लो, इतनी अपने पास यहाँ पे रही है। यानी इन 23 के आंकड़ों की बात करें। 24 में आते हैं तो कैंडिडेट अपने पास क्या है, लगभग उतने ही है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम देने लगभग नहीं थोड़े बढ़ गए हैं, एग्जाम भी ज़्यादा नहीं दी है। और इसकी बात करें तो कट ऑफ जो है वो यही रही है। देख लो अपने पास कोई 4-5 अंक है वो बढ़ के आए हैं, यहाँ पे देख लो बाकी सभी में इसमें अपने पास थोड़ा सा घटोती देखने को मिली है, बाकी सारे में अपने पास वही 4-5 का अंतर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो 2025 की बात करते हैं, लास्ट ईयर की। उस समय कितनी कट ऑफ रही थी? इसमें अपने पास 5 लाख 5.5 लाख बच्चों ने तो एग्जाम दी थी और सीट जो थी ना उसमें 970 बढ़ा दी गई थी। पीछे अपने पास 25,000 थी, उसके बाद में 970 कर दी गई। एग्जाम की डेट की जारी की डेट है, जब अपने लास्ट ईयर की बात करें तो रिजल्ट है वो 14 जून को आ गया था, तो जल्दी आ जाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो जो थी ना ये संभावित का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्योंकि अपने पास वेबसाइट पे आधिकारिक तो जारी नहीं होती कट ऑफ, बस उनका तो सिलेक्शन लेके बना देते हैं वो। तो मोस्टली ये माना जाता है कि 430 से 441 के बीच में जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिल गई थी। ओबीसी में 405 से 414, 401 से 413, 385 से 388 और ये फीमेल की देख लेना आप लोग। अब इससे 5 या 7 अंक, 5 से 10 अंक बढ़ा के देख लो, इससे ज़्यादा अब की बार एग्जाम में जो आपकी सरकारी कॉलेज की कट ऑफ है वो नहीं जाने वाली है। तो इनके आधार पे देखो आपके पास जिस कैंडिडेट के 432 से 445 जो मैंने की बताई है उसके अनुसार बैठ रहे हैं, मान के चलो आपके पास जो गवर्नमेंट कॉलेज वो मिलने की पूरी संभावना है। ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे 405 से 420 लड़के को और 392 से 410 के बीच में लगभग अपने पास क्या है, ये जो लड़की है ओबीसी की उसको मिलने के चांसेस हैं। अगर अपने पास बात करूं अपने ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 402 से 418 के बीच में अंक आएंगे,
तो ही आप सुरक्षित हैं, अन्यथा आप मान के चलो कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और 390 से 408 के बीच में वो EWS की लड़की हो सकती है। SC कैटेगरी में 370 से 390 ही है भाई, अब की बार कितनी 370 से 390 जिसके अंक आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। तो इंतजार करो आप अपने रिजल्ट का, और लड़की है तो 340 से 360 के बीच में आपका चयन हो जाएगा। इसके बाद में ST की बात करें तो 355 से 380 और 315 से 340 लड़की है वो हो जाएगी। अगर आप ये स्कोर कर रहे हो जो मैंने की बताई है तो मान के चलो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने की संभावना 99% होती है। तो बस आज की ये क्लास अपनी आपको पसंद आई होगी, और ये जो डाटा मैंने बताए हैं, जो पेपर मैंने बताया है, उसके आधार पर अगर आप इस केट में आ रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाओ। लगभग मैं ऐसे नहीं कह रहा, बाकी आपको अपनी जो जो आधिकारिक अपनी की आएगी उसके आधार पे ही अपने प्रश्नों का मैच करके उसके बाद में इस क्राइटेरिया को अगर पूरा कर रहे हो तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकती है। तो मुझे लगता है वीडियो और जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी दोनों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।